नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और मीन लग्न की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर ही रहेंगे और 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में रहेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर स्थित रहेंगे और बुध भी वक्री हो रहे हैं। 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय है। ये समय के अंदर बुध का वक्री अंतराल रहेगा। शुक्र जो है वो 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे और 16 तारीख से उनका भ्रमण होगा धनु राशि के अंदर। सूर्य का प्रवेश होगा। इस प्रकार से सूर्य का ट्रांजिट रहेगा। शनि मार्गी हैं। गुरु पूरे ही महीने वक्र अवस्था में रहेंगे। तो इस महीने का जो भी ट्रांजिट है मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु इस महीने वक्री हैं। लग्नेश वक्री होकर तृतीय स्थान में है। राहु लग्न के अंदर स्थित है और ये एक प्लेसमेंट ऐसा है कि हर तरह से लग्न का स्वामी जब तृतीय स्थान में वक्र अवस्था में जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल थॉट्स रहते हैं। राहु है तो टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो भी टेक्निकल लाइन वाले हैं बहुत अच्छा करेंगे। ये महीना थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ रहेगा क्योंकि लग्न का स्वामी वक्री तो है मगर उसके साथ साथ 2 और प्लैनेट्स जो वक्री हैं। तो इस महीने मुझे लगता है कि आपको सबसे बड़ी चीज रहेगी कि पेशेंस के साथ अपने महीने को निकालना है। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत वर्क प्रेशर आप महसूस कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीयेश मंगल बनकर पंचम भाव में वक्री होंगे। नीचस्थ भी हैं और वक्री भी हैं और ये मंगल 7 दिसंबर के बाद वक्री है। तो ये जो प्लेसमेंट है और वो भी नीचस्थ प्लेसमेंट है। तो सबसे पहली चीज सेविंग्स यहाँ पर बहुत संभल के यूज कीजिएगा। अपनी सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस महीने मुझे लगता है कि हो सकता है कि कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां पर बहुत प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। मगर ये जो सिचुएशन है फैमिली की है। सेकेंड हाउस फैमिली का भी होता है तो फैमिली से संबंधित परिस्थितियां मुझे लगता है खराब हो सकती है। 7 दिसंबर के बाद फैमिली में कहीं पर भी कोई भी विवाद होता है तो आपको बहुत संयम रखना होगा। इस समय में कहीं पर भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। ये विवाद कोई भी एक तरह से कहा जाए कि बच्चों से कनेक्टेड हो सकता है, फैमिली इश्यूज से कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फैमिली की परिस्थितियों को संभालना होगा। अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि सेकेंड हाउस का स्वामी वाणी का भाव का स्वामी मंगल होकर नीचस्थ है और वक्री भी है। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत बदले की भावना के साथ कभी कभी बात करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं लोग। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय के अंदर सबसे बड़ी चीज है अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिएगा। 7 तारीख के बाद तो आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, नहीं तो ये परिस्थितियां आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। देखिए, तृतीयेश शुक्र बनकर लाभ स्थान में है और तृतीय स्थान में गुरु वक्री है। तो यहाँ ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है। कंटिन्यूअस आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जॉब नहीं है तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर गुरु का वक्री भ्रमण है और यहाँ पर कंटिन्यूअस आप एक्सप्लोर कर पाएंगे डिफरेंट प्लेसेस को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को। जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, जिनकी लाइफ में ट्रैवलिंग से कनेक्टेड काम है तो उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आई थिंक ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप बहुत कुछ लर्निंग एबिलिटीज में डेवलप कर पाएंगे। यहाँ कम्युनिकेशन के घर में गुरु वक्री है तो प्रेजेंटेशन 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको बात करनी है पहले से प्री डिसाइड रखिएगा कि क्या बात करनी है।
क्योंकि यहाँ प्लेनेटरी पोजीशंस कुछ वर्क प्रेशर ज्यादा दिखाता है, यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि बहुत संयम से आपको आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश बुध बनकर वक्र अवस्था में है। यहाँ एक है कि जो भी रिस्क ले कैलकुलेटिव लीजिएगा। आप अगर कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध का वक्री भ्रमण है और स्पेशली कहा जाए बुध 16 दिसंबर तक वक्री है। तो ये इनिशियल पार्ट पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलतियां ना हो। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर बहुत एक तरह से प्रॉपर चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स भी होती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। कभी अगर कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, उससे कनेक्टेड कोई विवाद है, तो डेफिनेटली आपको बैठकर कहीं पे भी सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम अगर इस समय के अंदर आता है तो आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ मिस्टेक्स होती है, व्यक्ति के साथ छल कपट होता है। यहाँ ये मन का स्वामी, आपका मन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहेगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में मंगल नीचस्थ भी है और वक्री भी है। जो भी लव रिलेशनशिप में है उनको इस समय के अंदर बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेकअप की परिस्थिति आ सकती है। अगर आपने अपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और ये जो मंगल नीच का है, वक्री है, ये परिस्थितियों को खत्म कर देता है। तो अगर कोई भी मल्टीपल रिलेशनशिप है तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आती। दूसरी चीज, शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेशन रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े लाभ मुझे नजर नहीं आते। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। यहाँ पर आप बहुत रिस्क लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। मंगल यहाँ पर नीचस्थ भी है, वक्री भी है। उसका तीसरा इफेक्ट ये रहेगा कि ये एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चों से कनेक्टेड विवाद आपके जीवन में परेशानियां कर सकता है। हो सकता है कि जो भी मीन लग्न के उनके बच्चे हों, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप परेशान हो सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो बच्चों के एजुकेशन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि बच्चों की वजह से आपके जीवन में मानसिक परेशानी डेफिनेटली होगी, और ये एक आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का कारण, क्योंकि सेकंड लॉर्ड बनकर भी मंगल नीचस्थ है, तो घर परिवार में भी संतान की वजह से समस्याएं क्रिएट होती है। तो ये मंगल का वक्री भ्रमण जो पंचम भाव में है, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शंस दे सकता है। यहाँ आपको फोकस्ड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे यहाँ बहुत फायदे कारक परिस्थिति नजर नहीं आती है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड सूर्य बनकर पहले नवम भाव में और फिर दशम भाव के अंदर है। जो लोग जॉबलेस हैं तो उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां विद कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनके भी यहाँ पर बोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज है, उनको भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरी चीज, जिनके भी थायराइड से संबंधित समस्याएं चल रही है, उनको अपने स्वास्थ्य का जो भी थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित समस्या होती है, उनको भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा। एक ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सूर्य का भ्रमण जिस प्रकार से 10th हाउस में होगा तो वो एक तरह से फायदे कारक है। बिजनेस के लिए, करियर के लिए आपके लिए फायदे कारक रहेगा। एक चीज है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं 16 तारीख से पहले, लोन से कनेक्टेड अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं 16 तारीख से पहले, तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर हो सके लोन की प्रक्रिया की बात की जाए तो 16 तारीख के बाद करते हैं तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है भाग्य स्थान में वक्री है। यहाँ पर
पति पत्नी के बीच में विवादित अवस्था है। इस महीने आपके करियर से ज्यादा आपके पर्सनल रिलेशंस की वजह से आप परेशान रहेंगे। जो मैरिज से कनेक्टेड इश्यूज हैं, तो इस महीने मुझे लगता है कि कहीं रिलेशनशिप से कनेक्टेड आप बात अगर आगे बढ़ाना भी चाहते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती। जो लव रिलेशनशिप है उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर विचार मतभेद हो सकता है, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो ऑलरेडी मैरिड है तो पति पत्नी जो भी लाइफ पार्टनर है, तो सामने आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स रहेगी, साथ साथ में मिसकम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि पार्टनरशिप के अंदर पढ़ते हैं तो 16 तारीख तक तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा, और यहाँ पर पार्टनरशिप से कनेक्टेड ग्रह बहुत फायदे कारक नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश शुक्र बनकर आपके 11th हाउस में है, लाभ स्थान में है। यहाँ पर एक बहुत बेहतर परिस्थिति ये है कि जो रिसर्च कनेक्टेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिकल रिसर्च में है उनको बहुत फायदा होगा, आईटी क्षेत्र का रिसर्च। तो ये समय रिसर्च की प्रक्रिया जो करते हैं उनके लिए फायदे कारक है। लर्निंग एबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ जो भी आप सीखना चाहते हैं तो इस समय के अंदर काफी चीजें आप सीख पाएंगे। अब बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th लॉर्ड जो है मंगल बनकर नीचस्थ है और वक्री भी है। यहाँ पर बुध का भी वक्री भ्रमण 16 तारीख तक है और सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। तो 9th हाउस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली गुरु का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बनता है, गुरु और बुध वक्र अवस्था में। तो जो लोग मेडिकल के अंदर मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए समय के अंदर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ बाधाएं, कुछ डिलेज होंगे, शायद आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ डिलेज हो सकते हैं। आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ मेडिसिन के छात्रों को बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, ये एक ऐसा परिस्थिति कि भाग्य के अंदर बुध वक्र अवस्था में है तो भाग्य के अंदर कुछ डिलेज हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कहो कि भाग्य का सपोर्ट है तो मुझे यहाँ पर कुछ डिलेज आपकी लाइफ में नजर आते हैं। यहाँ विवाद से, झगड़ों से बहुत दूर रहना होगा 7 दिसंबर के बाद। ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि बुध भी वक्री है, मंगल भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। तो स्पेशली 7 से 16 तारीख तक का समय है कि तीनों ही वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि झगड़े और विवाद से कंप्लीटली दूर रहना है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है वो आपके 3rd हाउस में है, सूर्य यहाँ पर है। जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम है, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम है, 16 तारीख के बाद यहाँ पर आपके फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा जॉब में परिवर्तन, बहुत ज्यादा बिजनेस से जॉब में जाना या जॉब से बिजनेस में जाना, ये डिसीजंस इस महीने लेने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। यहाँ आपको कंटिन्यूस वर्कलोड रहेगा, कंटिन्यूस एग्जामिन किया जाएगा और मुझे लगता है इस समय में आपको बहुत बहुत वर्क करना पड़ेगा। काम का लोड बहुत ज्यादा हो सकता है, इस वजह से भी थोड़ा सा व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है। फाइनेंशियल गेन्स ग्रेजुअल लेवल तक रहेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस के लॉर्ड शनि मार्गी हैं, 12th हाउस में है, शुक्र यहाँ पर है। तो फाइनेंशियली आपको ये एक जो इनकम का फ्लो है वो ग्रेजुअल बना रहेगा। तो पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, मगर सेविंग्स जो आपकी है वो कहीं पर खराब ना हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की तरफ या कोई लग्जरी के पीछे बहुत बड़े खर्चों की तरफ इस महीने जाते हैं तो बहुत कैलकुलेशन के साथ जा सकते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि मार्गी है। देखो यहाँ पर कोई लीगल मैटर है तो यहाँ शनि मार्गी भ्रमण होने की वजह से काफी परिस्थितियां संभल जाएगी, मगर वाणी पर फिर भी संयम रखना है आपको।
शनि यहाँ पर फॉरेन लैंड से संबंधित जो भी आपके कार्य है वहां पर आपको मदद करेंगे। यहाँ एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखने में शनि की मदद मिलेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय के अंदर आपको एक कंटिन्यूअस फैमिली, पर्सनल रिलेशंस, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, ये सब से कनेक्टेड इश्यूज रहेंगे। और समय ऐसा है कि आपको काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो इन सब चीजों में 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगी कि वाणी पर कंप्लीट संयम रखना है, क्योंकि यहाँ वाणी से ही परिस्थितियां खराब होगी। तो आपकी वाणी पर आपको संयम रखना है, क्योंकि द्वितीय मंगल बनकर नीचस्थ है, वक्री है। और बच्चों से कनेक्टेड कुछ विवाद या बच्चों से कनेक्टेड कुछ ओवर एक्सपेंडिचर आपको परेशान कर सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि बुध वक्री है, 16 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ अगर कहीं पर भी आप ईमेल राइटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कहीं पर भी आप कुछ प्रेजेंटेशन है, तो 16 तारीख तक आपको कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा, बहुत प्री प्लान करके चलना होगा, क्योंकि वक्री प्लैनेट्स सिखाते तो बहुत कुछ है मगर गलतियां भी बहुत करवाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि चीजों को 2 से 3 बार चेक करना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।